हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम हमारी फीमेल लीड जेंग को एक ब्रिज पर भागता हुआ देखते हैं, जो अपने बारे में बता रही थी। साथ ही वो हमें जेंग और यू हुआई का मतलब भी बताती है, जिसका मतलब होता है टेक टू हार्ट। जेंग कहती है कि मैंने आज कई सालों बाद अपने स्कूल के दिनों को याद किया है, लेकिन ये उन चीज़ों में से है जिसे हम कितनी भी कोशिश करें बचा नहीं सकते, क्योंकि समय चलता रहता है। जेंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय मैं कैसी थी, मैंने क्या किया, लेकिन मुझे तुम अभी तक याद हो। इसके बाद हमें साल 2008 की जेंग को दिखाया जाता है, जो स्कूल में है और कह रही होती है कि इस साल जो हुआ वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस साल बीजिंग में ओलंपिक्स हुए, 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए। इसके साथ ही मैं हाई स्कूल में गई थी। इसके बाद हम जेंग को उसके हाई स्कूल के बाहर उसकी दोस्त के साथ फोटो लेते हुए देखते हैं, क्योंकि जेंग को कैमरे में यादों को रिकॉर्ड करना पसंद था। इसके बाद जेंग अपने मार्क्स देख रही थी, तभी वहाँ उसके साइड में उसे एक लड़का दिखता है, जो कह रहा था कि उसके साइड में एक नाम है जेंग, और साथ ही वो अपने नाम को मिलाकर उसका मतलब बताता है, जिसका मतलब होता है दिल से लगा लेना। तभी जेंग उसे कहती है कि मेरा नाम ही जेंग है। यू उससे हाथ मिलाने जाता ही है कि तभी वो जेंग की दोस्त उसे अपनी दोस्त से मिलाने के लिए ले जाती है। इसके बाद जेंग की दोस्त उसे अपनी दोस्त बेटा से मिलवाती है, जो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड लड़की थी। इसके बाद उनके टीचर क्लास में आ जाते हैं। टीचर अपना नाम जेंग पिंग बताते हैं। टीचर सभी से कहते हैं कि सबसे पहले वो अपने दोस्त डिसाइड कर ले जिसके साथ वो बैठना चाहते हैं। सभी ऐसा ही कर लेते हैं और लास्ट में यू टीचर से कहता है कि उसे जेंग के साथ बैठना है। पूरी क्लास ये देखकर शोर मचाने लगती है। टीचर सभी से कहते हैं कि कोई गलत मत सोचो। जेंग यू के पास आकर बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जब क्लास में एक टीचर पढ़ा रही थी, तो जेंग देखती है कि यू तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था। वो उसे उठाती भी है, लेकिन वो उठता नहीं। तो एक लड़का टीचर को ये बता देता है, इसलिए टीचर उसे बहुत डांटती है, लेकिन यू को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। टीचर उसे क्लास से बाहर भेज देती है। तभी जेंग यू के पास आ जाती है और उसे कहती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों करता है। तभी यू उसके हाथ में सीनियर हाई स्कूल फिजिक्स कॉम्पिटिशन गाइड की एक बुक देखता है। इसके बाद जेंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लंच टाइम में जेंग को अपने कैमरे के साथ देखते हैं। वो कहती है कि उसे फोटो लेना पसंद है, क्योंकि यही उसका पास्ट बनने वाला है। ऐसी यादें बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे ही न्यू सेमेस्टर आ जाता है। जेंग की दोस्त उसे कहती है कि उसकी डेस्क मेट की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट जो आया था। जेंग अपनी दोस्त से कहती है कि वो बस उसका मजाक बनाना चाहता है। इसके बाद जब वो तीनों दोस्त जा रही होती है, तभी वो यू को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। यहाँ जेंग यू की एक फोटो भी क्लिक करती है, लेकिन उसके फ्लैश की वजह से वो हार जाता है और जेंग वहाँ से भाग जाती है और उन फोटो को देखने लगती है। इसके साथ ही हमें 2018 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम जेंग को देखते हैं जिसे ग्रेजुएट करके 7 साल बीत चुके थे। यहाँ उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि यू अमेरिका से वापस आ रहा है। इसके बाद जेंग अपने घर आ जाती है और घर आकर जेंग अपना कैमरा निकालकर उसे देखती है और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू ने उसे पकड़ लिया था और उसे पता चल गया था कि उसके ऊपर फ्लैश उसके कैमरे से ही आया था। यू उसका कैमरा लेकर फोटोज क्लिक करने लगता है और जेंग उससे कैमरा लेने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद दोनों बातें करते हुए बाईसाइकिल से जा रहे थे। तभी जेंग यू को टक्कर मारने के चक्कर में खुद ही गिर जाती है। उसके हाथ में चोट भी लग जाती है, तो यू उसे बैंडेज लगा देता है। यहाँ जेंग यू से कहती है कि उसे उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो यू कहता है कि वो अब से हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। 2018 वाली जेंग तो यू को उसके पास इमेजिन करने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ जेंग की दोस्त उसे कह रही होती है कि यू ज़रूर तुम्हें पसंद करता है। जेंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जेंग कहती है कि अगर वो मुझे पसंद करता है तो उसे क्या करना चाहिए। घर जाते वक्त जेंग की दोस्त कहती है कि उसे बहाना करना होगा कि उसकी बाईसाइकिल की चाबी खो गई है, वो ज़रूर साथ ले जाएगा। जब जेंग नहीं मानती तो उसकी दोस्त चाबी दूर फेंक देती है और तभी वहाँ यू को देख उसकी दोस्त भाग जाती है। जेंग यू से कहती है कि मेरी चाबी खो गई है, तो यू उसे अपने साथ ले जाता है और बस में बैठा देता है। उसकी दोस्त कॉल करके पूछती है कि सब सही चल रहा है ना। जेंग कहती कि नहीं। उससे पहले ही वो बस के साथ यू को देखती है और बस रुकवा कर वहीं उतर जाती है। यू उसे अपने बाईसाइकिल पर ले जाता है, जहाँ जेंग खुश थी। इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो स्टडी कर रहे थे, और जब यू कुछ खाने के लिए लेने जाता है तो जेंग की दोस्त उसे वहाँ 2 बियर दे देती है। जब यू वापस आता है तो बियर देखकर हैरान होता है। जेंग यू से कहती है कि अगर वो नशे में हुआ तो वो उसे अपनी पीठ पर घर छोड़ देगी। कुछ देर बाद हम जेंग को देखते हैं, जिसे यू अपनी पीठ पर उठाकर उसे घर छोड़ने जा रहा था।
मॉर्निंग उठने पर भी जैंग का सिर घूम रहा था। स्कूल आने पर वो देखती है कि यू तो स्कूल आया ही नहीं था। वो कह रही होती है कि वो 2 दिन से स्कूल नहीं आया है, क्या वो बीमार है। जैंग को उसकी डेस्क पर यू की एक डायरी मिलती है जिसमें किसी लड़की के बारे में लिखा था। वो देखती है कि ये शेंग की नोटबुक है जिसमें स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में लिखा था। वो चल ही रही थी कि तभी यू से टकरा जाती है। यू उससे बुक लेकर अपने दोस्त को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे उनकी क्लास में एक टीचर को पढ़ाते हुए देखते हैं। जहाँ जैंग को कुछ समझ नहीं आता है तो उसके बदले यू हाथ ऊपर करके पूछ लेता है, लेकिन जैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो उसके लिए बार बार हाथ ऊपर करता है तो टीचर उसे डांट देते हैं। लेकिन तभी पूरी क्लास ही हाथ ऊपर करने लगती है, इसलिए टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद जैंग यू से कहती है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं खुद ही पूछ लूंगी, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जैंग ने एक नोट पर लिखा था। तो यू कहता है कि क्या वो मुंह से बोल नहीं सकती क्या। जिसके बाद सभी के पेरेंट्स वहाँ आते हैं, जहाँ जैंग की मॉम तो यू से अच्छे से बात करती है, लेकिन यू की मॉम तो टीचर से कहती है कि वो जैंग को उसकी डेस्क से हटा दे। जैंग ये सुन लेती है और यू जैंग को देख लेता है। जिसके बाद तो जैंग उससे बात भी नहीं करती। यू उसके पास भी जाता है। यहाँ जैंग यू से कहती है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा कि उसका डेस्क मेट एक अच्छा स्टूडेंट था, उसे क्या जरूरत थी उसकी जैसी बेवकूफ लड़की के साथ बैठने की। यू वहाँ से चला जाता है। जैंग उसके पीछे जाती है, जहाँ यू उसे बताता है कि उसने झूठ बोला, ये सच है। यू बताता है कि जूनियर हाई स्कूल में उसकी एक डेस्क मेट थी, वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट थी, उसका स्कोर हमेशा से ही खराब था, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। यू कहता है कि मेरी मॉम को लगा कि उसकी वजह से मेरा भी स्कोर खराब होगा, इसलिए उन्होंने मेरी डेस्क बदलवा दी। यू बताता है कि मेरी मॉम ने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी। यू जैंग से कहता है कि इसलिए वो चाहता है कि वो हमेशा उसकी डेस्क मेट बनकर रहे। इसके बाद हम बेटा को देखते हैं जिसे टीचर ने बुलाया था क्योंकि ये स्कूल में नकली पेरेंट्स लेकर आई थी। टीचर्स कहते हैं कि क्या वो उसे बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन टीचर उसे इस पर माफ़ कर देते हैं। इसके बाद टीचर सभी को बताते हैं कि इस नेशनल डे पर सभी मिलकर कुछ करेंगे ताकि सभी को पता चले कि ये क्लास सबसे अच्छी है। सभी गाने की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कोई भी अच्छे से नहीं कर रहा था। तभी बाहर से सभी को शोर की आवाज़ आती है तो सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो बारिश में गिटार लेकर गाना गा रहा था। लेकिन टीचर को ये अच्छा नहीं लगता तो वो स्टाफ को उसे पकड़ने को कहते हैं। तभी यू उस लड़की के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर उसे गाना गाना ही है तो वो स्टेज पर गाए जहाँ उसे सब देख सकें। जैंग यू को देखती ही रहती है। इसके बाद हम नेशनल डे का दिन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं, जहाँ हम उस लड़के को भी परफॉर्म करते हुए देखते हैं जो बारिश में गाना गा रहा था। उसका गाना अभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके साथ साथ वहाँ यू भी गाना गाता है जिसे जैंग देख रही होती है। इनके गाने से बहुत लोग तो इमोशनल भी हो जाते हैं। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कह रही थी कि अभी उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया में बस वही 2 लोग हैं। वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि गाना उसी के लिए है। जैंग कहती है कि तुम मेरे वो सीक्रेट हो जिसे मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद जैंग छत पर जाती है जहाँ उसके पीछे यू भी आ जाता है और उसको हेडफोन्स लगा देता है। यहाँ जैंग हमें बताती है उसके टीचर जैंग पिंग ने उन्हें कहा था कि उन्होंने जो भी करा वो सही था। जैंग कहती है कि टीचर अच्छे थे इसलिए बेटा उनके प्यार में पड़ गई, लेकिन ये उसका सीक्रेट है। इसके बाद जब यू और जैंग छत पर थे तो यू जैंग से बाहर चलने को पूछता है। नेक्स्ट डे हम जैंग को एक जगह यू का वेट करते हुए देखते हैं। जब यू उसके पास आता है तो जैंग से कहता है कि वो बहुत अलग लग रही है उन कपड़ों में। तभी वहाँ यू का दोस्त भी आ जाता है और इतना कम नहीं था कि वहाँ पर जैंग की दोस्त भी आ जाती है। जैंग ने तो कुछ और ही सोचा था। इसके बाद सभी घूमते हैं और मजे करते हैं, साथ ही वो एक गेम भी खेलते हैं जिसमें सभी को फिजिकल खेलना था। इसके बाद सभी चले जाते हैं, बस जैंग और यू ही बस स्टॉप पर बचते हैं। जब जैंग मिल्क पी रही थी तो यू उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो गलती से मिल्क जैंग के मुंह से निकल जाता है और यू को लग जाता है। यू वहाँ से बस में चला जाता है और जैंग भी जाने लगती है, लेकिन यू तो बस से उतर जाता है और फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं और मस्ती मजाक करते हुए जाते हैं। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, लेकिन तभी यू देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो पेट दर्द का बहाना बनाकर जैंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए जैंग कह रही थी कि एक दिन हम बूढ़े होंगे और मर जाएंगे, लेकिन खूबसूरत चीजें हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसी वो आज है, ये नहीं मरेगी। जैंग यहाँ यादों की बात कर रही थी। इसके बाद हम फ्यूचर वाली जैंग को देखते हैं जो बहुत समय बाद अपने सभी दोस्तों से मिल रही थी। सभी साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। वहीं हम यू को भी देखते हैं जो अमेरिका से वापस आ गया था।
वो आकर जैंग के साइड में बैठ जाता है और फिर से हम स्कूल का टाइम देखते हैं जहाँ सभी को एक फॉर्म दिया जाता है। दरअसल ये इसलिए था कि वो आगे जाकर क्या करना चाहते हैं। घर पर जैंग के पेरेंट्स तो पीछे पड़ जाते हैं कि उसे टीचर बनना चाहिए। उसकी मॉम कहती हैं कि उसे साइंस लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे रनिंग करते हुए उसकी दोस्त उसे कहती है कि यू तो साइंस ही लेगा। अब जैंग परेशान होती है, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। ये बोलते ही वो बहुत तेज भागती है और गिर जाती है। इसके बाद नई क्लास की शुरुआत होती है और टीचर फिर से सभी को डेस्कमेट चुनने का कहते हैं। जैंग तो सीधा आकर यू के साथ ही बैठ जाती है। यू से कहती है कि वो हमेशा डेस्कमेट बनकर ही रहेंगे। अब दोनों साथ ही पढ़ते हैं। जैंग अपने डैड से कहती है कि वो मेहनत करेगी और बीजिंग में एक यूनिवर्सिटी में जाएगी। इसके बाद फिर से हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ यू जैंग को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा था। जब यू उसे ले जा रहा होता है तो जैंग उसके हाथ पर बनाया गया वाटरप्रूफ निशान देखती है। यहाँ यू एक फोटो देखता है जहाँ सभी साथ मिलकर फोटो खिंचवा रहे थे। जिसके बाद जैंग और यू साथ मिलकर एक पेड़ लगाते हैं जिस पर जैंग खुद का और यू का नाम बनाती है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ जैंग पिंग टीचर सभी से कह रहे थे कि उन्हें इस बार अच्छे से एग्जाम देना होगा क्योंकि अब यह आखिरी बार होगा। सभी इमोशनल हो जाते हैं और टीचर सभी से कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन जब वो अच्छा बिहेव करते हैं तो अच्छे लगते हैं। सभी रोने लगते हैं क्योंकि अब स्कूल खत्म होने वाला था। घर जाते वक्त जैंग यू से कहती है कि ये समर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहीं पर जैंग उसे वाटरप्रूफ पेन से यू के हाथ पर एक निशान बनाती है। यहाँ यू भी उसे कुछ कहने वाला था लेकिन कह नहीं पाता और जैंग भी वहाँ उसे बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद हम जैंग को यू का वेट करते हुए देखते हैं लेकिन वो नहीं आता। जैंग कहती है कि उसका पूरा समर वेट करा, उसे कॉल करा लेकिन कॉल नहीं लगी। अब हम फ्यूचर वाली जैंग को देखते हैं जो यू को ये सब बता रही थी। वो कहती है कि मैंने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे लेकिन कभी कोई रिप्लाई भी नहीं आया। जैंग गुस्से में कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जैंग उसे किस करती है तो यू उसे दूर कर देता है और वो अमेरिका जा रहा है ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को हम जैंग और उसकी दोस्तों को और यू का जो दोस्त था उन सभी को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ जैंग सभी को वो वीडियो फोटोज दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड किए थे, जिसे देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो यादें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यही जैंग ने कहा था कि खूबसूरत यादें हमेशा खूबसूरत रहती है। इसके बाद जैंग बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है कि यू बाय। तभी जो यू का दोस्त था वो उसे बताता है कि यू कभी अमेरिका गया ही नहीं था, वो हमेशा से अपनी मॉम के पास उनकी देखभाल कर रहा था। जैंग उसे पूछती भी है कि ये सब कब से हो रहा है तो वो कहता है कि जब से हाई स्कूल शुरू हुआ था तब से। वो बताता है कि यू को घर बेचना पड़ा, उसने ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब करना शुरू कर दिया था। हम यू को देखते हैं जो अपनी मॉम का ख्याल रख रहा था। उसे जैंग का कॉल आता है जो उससे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। यू उससे कहता है कि वो अब डेस्कमेट नहीं है, उनकी जिंदगी बदल चुकी है। जैंग कहती है कि कुछ नहीं बदला है, वो जो भी आज है उसी की वजह से बन पाई है। यू कहता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रही है लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी है, वो पुराना यू नहीं है। वो फोन कट कर देता है। यू की मॉम उससे कहती है कि जब वो छोटा था और उसने एक्वेरियम में फिश देखी थी तब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, वो बस उसे वैसे ही खुश देखना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक टैक्सी से जैंग जा रही थी तो वो रेडियो पर वो स्टोरी सुनती है जो उनके स्कूल में हुआ था, जिस लड़के ने बारिश में गिटार के साथ गाना गाया था। यू ने उसे समझाया था कि उसे स्टेज पर गाना गाना चाहिए। ये सब सुनकर जैंग उस जगह पर जाती है जहाँ उन्होंने कभी फोटोज क्लिक करी थी और साथ ही पेड़ लगाया था। वहीं यू भी उन फोटोज को ही देख रहा था। यहाँ हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि जब जैंग समर में उसका वेट करती थी तो रोज यू आता तो था लेकिन कभी उससे नहीं मिलता था। यू बहुत ज्यादा परेशान था। जब जैंग उस जगह पर आती है तो यू भी वहाँ आ जाता है। जैंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो पागल थी जो 7 साल से उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि वो उसे स्कूल में भी उसे पसंद करती थी और अब भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और वो पेड़ दिखाता है जिस पर जैंग ने खुद का और यू का नाम लिखा था। और यहाँ फिर एक बार यू वही बोलता है जो उसने शुरुआत में बोला था जब वो पहली बार मिले थे। उन दोनों का नाम मिलकर बनता है दिल से लगा लेना। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।